जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं 8 बजे वाली क्लास में आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हर वो अभ्यर्थी जो पहली बार जुड़ा हुआ है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली ये सुबह 8 बजे की प्रैक्टिस सेट जो अपलोड हो रही है ये आप देख सकें। आज 23वां आपका प्रैक्टिस सेट अपलोड होने जा रहा है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो देखिए, ताकि उसमें आपके पिछले कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। दोस्तों उसकी प्लेलिस्ट बनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी फॉर यूपी पुलिस एंड यूपी ट्रिपल एस सी एंड अदर एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहला क्वेश्चन है, झांसी रानी की रचयिता कौन है? तो झांसी की रानी की जो रचयिता हैं ये आपके हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यामा की रचयिता आपको पूछ रहा है, तो यामा बहुत प्रचलित एक रचना थी, जिसकी जो रचयिता थी वो थी महादेवी वर्मा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? संधियाँ आपको पता है कि 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी व्यंजन संधि, दूसरी होती है आपकी विसर्ग संधि और तीसरी होती है आपकी स्वर संधि। तो स्वर संधि के कुछ प्रकार हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है आपकी यण स्वर संधि की। ठीक है, तो यण संधि किस में आपकी पाई जाएगी? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अतिधन आचार यानी अत्याचार, जिसमें लगभग ये पाया जाता है कि जो आधा अक्षर होता है, अत्यधिक, अत्याचार, ये सब किस प्रकार की यण संधियाँ होती हैं। ठीक है, अब सत्यार्थी दिया हुआ है, तो सत्यार्थी का संधि विच्छेद पूछ रहा है। सत्यार्थी का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सत्यधन अर्थी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। युधिष्ठिर में समास बताना है। युधिष्ठिर का जो समास होगा, समास कौन से, मतलब किस प्रकार का समास है? वैसे समास लगभग 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रमुख रूप से 4 होते हैं, वैसे 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इसमें जितना दिया हुआ है ये तो होता ही है, इसके अलावा आपका अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, अव्ययी भाव, और एक और नहीं दिया है, वो कौन सा है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय। कर्मधारय समास, ये 2 समास और होते हैं। टोटल 6 प्रकार के हो गए। अब उसके बाद इन सभी की अपनी अपनी पहचान है। तो 155 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, अजात शत्रु में समास बताना है आपको। तो अजात शत्रु में जो समास होगा 156 का जो सही ऑप्शन होगा ये भी आपका बहुव्रीहि का ही उदाहरण है। अंत का पर्यायवाची, दोस्तों जो अंत का पर्यायवाची होगा 157 का, ये सही हो जाएगा आपका अंत का अवसान। ठीक है, अवसान होना भी अंत होना ये एक ही चीज़ है। ठीक है, व्यग्र का पर्यायवाची आपको बताना है। व्यग्र का जो पर्यायवाची होगा ये क्या होगा? तो इसका जो व्यग्र का पर्यायवाची है ये हो जाएगा अधीर। ठीक है, अनार का पर्यायवाची बताना है। अनार का पर्यायवाची आपको बता दें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रहण का विलोम शब्द, तो कुछ विलोम शब्द आ गए हैं, तो विलोम शब्द आपको बताना पड़ेगा। तो ग्रहण का जो विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा त्याज्य। ठीक है, ग्रहण करना और त्यागना, त्याज्य हो जाएगा। ठीक है, घटक का विलोम शब्द, घटक का जो विलोम शब्द होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुदाय। ठीक, घटक मतलब कोई सिंगल चीज़ है और समुदाय एक लोग, मतलब किसी चीज़ का समूह। चिरंतन का विलोम शब्द बताइए। चिरंतन का मतलब क्या होता है? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा नश्वर। ठीक है, आदि से अंत तक, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि आदि से अंत तक को क्या कहते हैं। 163 में हो जाएगा अद्योपांत। ठीक है, जिसकी इच्छा, जिसकी कोई इच्छा ना हो। ठीक है, जिसकी कोई इच्छा ही ना हो किसी भी चीज़ की, वो क्या कहलाएगा? तो वो होगा निर्लिप्त, मतलब वो किसी चीज़ में भी लिप्त नहीं है, वो निर्लिप्त है। सौभाग्य का तद्भव शब्द बताइए। देखिए शब्द तो वैसे 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। तो इन सभी में आपको बता दें कि जो तत्सम और तद्भव, तत्सम जो सीधे संस्कृत से वर्ड ले लिया गया और संस्कृत से जो हिंदी में उपयोग हो, हिंदी में कन्वर्ट हो गया वर्ड, वो तद्भव हो गया। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव में यही फ़र्क है। तो आपको पूछ रहा है कि सौभाग्य का तद्भव आपको बताना है। तो सौभाग्य एक तत्सम शब्द है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सुहाग। कहते नहीं सौभाग्यवती भवा या सुहागवती भवा। ठीक है, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो उपसर्ग जो होता है किसी मूल शब्द के पहले लगा हुआ होता है। ठीक है, जो शुरू में, उन्मेष, उन्मेष में जो उपसर्ग लगा हुआ है ये हो जाएगा आपका उद, उद धन मेष, उन्मेष बन जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है। उज्ज्वल में तो बहुत आसान सा आ गया आपका, ये मैं पिछली क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ, उत धन ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है?
गागर में सागर, अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, गागर में से मटका भरना, साधनों का सदुपयोग करना। तो 168 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना का मतलब होता है कि गागर मतलब छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ का को भर दिया, ठीक है। घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियाँ मनाना या उत्सव प्रिय होना। 169 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा घी के दीपक जलाना मतलब खुशियाँ मनाना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी सही है? तो इसमें से 170 ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है, अनुगृहित इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्तनी वाले शब्द का चयन सही शब्द वाले वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 171 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अभ्यर्थना, ठीक। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? दोस्तों आपको मैं रसों के बारे में बताया था, टोटल 9 प्रकार के हैं भरत मुनि के अनुसार। तो जो रस हैं इन सभी के अपने अपने अस्थायी भाव हैं। टोटल कितने हैं? 9। और जो अस्थायी भाव है, भावों की संख्या भी 4 है। कौन कौन सी? अस्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। 4 प्रकार के भाव हैं जिनमें से सबके अपने अपने भेद हैं। तो जितने रस उतने उनके अस्थायी भाव। तो आपसे पूछा है कि जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? तो 172 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका विभत्स का, ठीक है। अब ये देखिए दिया हुआ है, इसमें आपको पूछ रहा है कि ये किसका कौन सा वो है। मूक होई वाचाल पग चढ़ई गिरिवर कहन और जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल धान। उपरोक्त पद्य है किसका? सोरठा का, बरवय का या फिर मालिनी का या फिर रोला का। छंदों के बारे में पूछ रखा है तो 173 का जो सही होगा 173 में सोरठा, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आपसे वही पूछ रहा, श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मन मुकुर सुधारी और बरनउन रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। 174 का जो सही ऑप्शन होगा इसमें भी दोहा है, उसमें सोरठा था, इसमें दोहा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमा में पद्य में कौन सा अलंकार है? यह मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है और अंधेरे में दीप जला या सिर में खिला कमल है। 175 ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये आपका संदेह अलंकार इसमें होगा, ठीक है। मतलब कि ये मुख है नीले अंबर में, यह चंद्र विमल है और अंधेरे में दीप जला या सर में खिला कमल है, मतलब कि इसमें संदेह प्रकट हो रहा है, ठीक है। किसी चीज़ की ये व्याख्या ज़रूर हो रही है लेकिन इसमें संदेह प्रकट हो रहा है कि आखिर पूछ रहा है कि ये क्या है। इतनी सारी चीज़ें, नीला अंबर या फिर चंद्र या फिर अंधेरे में दीप या फिर सर में खिला कमल, तो एक प्रकार का ये संदेह अलंकार हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज की ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं कंप्लीट और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेली, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे की प्रैक्टिस सेट अपलोड की जाती है। तो ये आज आपका 23वां प्रैक्टिस सेट है, कल आपका 24वां प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा। तो हर अभ्यर्थियों से अपील करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और इस क्लासेस को देखें। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।